आज जिस विधानसभा सीट की हम सबसे पहले बात करेंगे वो है हाजीपुर की सीट। हाजीपुर विधानसभा की सीट क्यों खास है, क्यों यहां पर बीजेपी के अवधेश सिंह को जीत मिली है। फिलहाल ये वैशाली में है ये विधानसभा सीट, लेकिन इसका मिजाज क्या हमेशा से ऐसा रहा है, इसके बारे में पड़ताल करते हैं। रंजीत जी, अगर आप स्कैन करते हैं हाजीपुर को, तो हाजीपुर विधानसभा क्या कहती है? देखिए, हाजीपुर विधानसभा सीट को जब आप स्कैन कीजिएगा तो हाजीपुर विधानसभा सीट को स्कैन करने पर दिखता है कि इस सीट ने बिहार को मुख्यमंत्री भी दिया है। इस सीट के नाम से जो लोकसभा है, हाजीपुर लोकसभा, वहाँ से रामविलास पासवान कई बार के सांसद रहे हैं। यहाँ से जीतकर उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाया है और हाजीपुर में उन्होंने विकास की एक लंबी लकीर जो है वो खींची है और हाजीपुर लोकसभा को अभी जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। लेकिन बात हम हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की कर रहे हैं, जो हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनमें से एक है। तो जब आप हाजीपुर विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो दिखेगा कि 1951 से 1990 तक बीजेपी आपको उस तरह से प्रभावी तौर पर नहीं दिखेगी। बीजेपी 1980 में बीजेपी का गठन ही हुआ था, लेकिन उस तरह से वो प्रभावी नहीं दिखती है। और आप देखें कि इस दौरान जो है कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत अच्छी शुरुआत की थी, लगातार 3 जीत जो है उसने हासिल की थी और उसके बाद सीपीआई को भी यहाँ पर कामयाबी मिली और फिर जो है सोशलिस्ट पार्टियां भी यहाँ पर चुनाव जीतते रहीं। तो जब आप 1952 से 1990 के बीच जो कुल 10 चुनाव हुए हैं उसमें देखें तो 5 बार कांग्रेस को यहाँ पर सफलता मिली है। सोशलिस्ट पार्टियां 4 बार चुनाव जीतने में सफल रही हैं और एक बार सीपीआई को भी हाजीपुर में कामयाबी मिली है। लेकिन 1995 से आप देखें तो 1995 से 2020 के कालखंड में जब आप आते हैं तो इस दौरान जो कुल 8 चुनाव हुए हैं उसमें 7 बार बीजेपी को सफलता मिली है। जबकि 1995 में जनता दल यहां से जीता, बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन 2000 से बीजेपी ने जीत का सिलसिला जो शुरू किया तो वो बदस्तूर अभी तक जारी है। एक और चीज अगर आप देखें यहां पर तो जो नित्यानंद राय हैं वो हाजीपुर से सर्वाधिक 4 बार विधायक रहे हैं और उन्होंने ही यहां पर बीजेपी को पहली जीत दिलाई, या आप कहिए कि हाजीपुर में पहली बार कमल खिलाया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब कुछ उनके लिए आसान था। 1990 में जब वो चुनाव लड़े थे तो तीसरे स्थान पर थे, 95 में दूसरे स्थान पर आए और फिर 2000 ईस्वी में जो चुनाव हुआ तो यहाँ पहली जीत हासिल की और फिर यहाँ से नॉट आउट ही निकले। मतलब 4 चुनाव जीतने के बाद लोकसभा का चुनाव जब वो जीते उजियारपुर से, तब जाकर जो है यहाँ एक बाई इलेक्शन हुआ और फिर उनके क्लोज रहे अवधेश सिंह यहाँ से लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, जब हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की हमने बात की है और शुरुआत में ही कहा कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र ने जो है बिहार को मुख्यमंत्री दिया है, तो आपको बता दूं कि दीप नारायण सिंह यहाँ से 2 बार विधायक बने हैं। 1957 और 1962 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। भले ही उनका जो कार्यकाल था वो बहुत लंबा नहीं था, 17 दिनों के आसपास का उनका कार्यकाल था। श्री कृष्ण सिन्हा के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक, और फिर जो है उनके बाद विनोदानंद झा जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ पर रामविलास पासवान ने जो विकास की लंबी लकीर खींची, तो आप ये भी देखते हैं कि हाजीपुर में जो है
आपको दिखेगा कि रेलवे की व्यवस्था जो है यहाँ पर आपको अच्छी दिखेगी और यहाँ पर आपको पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जो है वो रामविलास पासवान के प्रयासों के तहत जो है यहाँ पर बना था। एक और दिलचस्प बात है यहाँ पर कि हाजीपुर में महाशिवरात्रि पर जो है बाबा पतालेश्वर नाथ मंदिर से एक शोभा यात्रा निकलती है जो अक्षयवट राय स्टेडियम तक जाती है। और दिलचस्प ये है कि इस अवसर पर नित्यानंद राय जो हैं वो बैलगाड़ी पर सवार होते हैं और अवधेश सिंह उनके सहयोगी के तौर पर होते हैं। कई झांकियां भी उस वक्त जो है वो निकलती हैं। अब हम वापस राजनीति पर आए तो हाजीपुर में अब तक कुल 18 चुनाव हुए हैं जिसमें सबसे सफल पार्टी रही है बीजेपी, जिसको कि 7 बार यहाँ पर कामयाबी मिली है। कांग्रेस पार्टी 5 बार यहाँ पर चुनाव जीतने में सफल रही है। तो सीपीआई, सोशलिस्ट दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, लोक दल और जनता दल को एक एक बार जो है यहाँ सफलता मिली है। सर्वाधिक जीत की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि नित्यानंद राय ने यहां से सर्वाधिक 4 बार सफलता हासिल की है और अवधेश सिंह यहां से 3 बार चुनाव जीते हैं। लेकिन जगन्नाथ प्रसाद और मोतीलाल सिन्हा कानन भी यहां से 3-3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। अब अगर हम यहां 2010 से देखें जो भी चुनाव हुए हैं उसमें आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ कमल कमल और कमल ही दिखेगा। और ये भी आपको बता दें कि 2000 और फिर 2005 के फरवरी और अक्टूबर और जो है यहाँ पर नित्यानंद राय की जीत हो चुकी थी। फिर वो 2010 में चुनावी मैदान में थे और तब उनको 55,315 वोट आए थे। उनके सामने एलजेपी के राजेंद्र राय थे, लेकिन नित्यानंद राय को 55,315 मतलब 41.46% वोट आए। राजेंद्र राय को 38,706 वोट मतलब 29% वोट आए। और मनोज शुक्ला उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे, उनको 11,226 वोट आए थे। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में नित्यानंद राय जो है 16,609 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन इन सब के बीच 2014 में नित्यानंद राय लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं उजियारपुर से, वहां उनको जीत मिलती है और इस वजह से हाजीपुर में जो है उपचुनाव करवाना पड़ता है। और तब नित्यानंद राय के करीबी अवधेश सिंह जो है वो कमल के निशान पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। ये वो वक्त था जब जेडीयू एनडीए से अलग था। तो यहाँ पर जो है अवधेश सिंह 52,528 वोट लाते हैं और जेडीयू के प्रत्याशी राजेंद्र राय जो है 46,401 वोट लाते हैं। तो यहाँ पर 6,127 वोटों से अवधेश सिंह को जीत मिलती है। ये उनकी हाजीपुर में पहली जीत थी। फिर 2015 होता है, महागठबंधन बनता है। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सब एक तरफ थे। बीजेपी एनडीए फोल्डर में इस सीट पर लड़ने का फैसला लेती है और यहां पर जो है एक बार फिर से अवधेश सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो आप क्या देखती हैं कि यहां पर अवधेश सिंह को 86,773 वोट आता है, मतलब कि 48.62%। और जगन्नाथ प्रसाद राय, कांग्रेस को ये सीट जो है महागठबंधन में मिली थी लड़ने के लिए। जगन्नाथ प्रसाद राय पहले यहाँ से विधायक जो है कुछ एक बार रह चुके थे, उनको 74,578 वोट आते हैं। तो यहाँ पर 12,195 वोटों से अवधेश सिंह की जीत होती है। तो लगातार दूसरी जीत उनको नसीब होती है। फिर 2020 आता है, जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में था, लेकिन एलजेपी इस बार जो है वो बीजेपी के साथ नहीं था। इनफैक्ट वो एनडीए के साथ नहीं था, लेकिन बीजेपी जहां भी लड़ रही थी ज्यादातर जगहों पर एलजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिया था, यहां पर भी उसने नहीं दिया। अवधेश सिंह को 85,552 वोट आए, मतलब 44.6% वोट। और यहां पर
आरजेडी ने देव कुमार चौरसिया को चुनावी मैदान में उतारा। देव कुमार चौरसिया नीतीश कुमार की पार्टी में पहले रहे थे, लेकिन वो जो है आरजेडी में आते हैं और एक जबरदस्त मुकाबला जो है वो अवधेश सिंह को देते हैं। और अवधेश सिंह हालांकि जीत जाते हैं, लेकिन उनको सिर्फ 2990 वोटों की जीत मिलती है। देव कुमार चौरसिया भी 43% वोट लाने में सफल रहते हैं, 82,562 वोट। तो इस वजह से इस बार का चुनाव जो है वो बहुत रोचक होने जा रहा है 2025 में। आरजेडी के सामने चुनौती है कि बीजेपी के विजय रथ को रोके। तो क्या आरजेडी ऐसा कर पाएगा? पिछली बार वो बहुत करीब पहुंच गया था और इसलिए हार जीत का जो मार्जिन है वो सिर्फ 1.6% वोट का रह गया था। मतलब 0.8%, 1% से भी कम वोट अगर इधर से उधर शिफ्ट हो जाए तो परिणाम यहां पर बदल सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जब चिराग पासवान लड़ रहे थे तो हाजीपुर विधानसभा में उनको 40,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली है, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग होता है। और देव कुमार चौरसिया के चुनावी मैदान में उतरने के अपने मायने भी हैं, उस पर भी हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले अगर हम देखें कि यहां संभावित उम्मीदवार कौन कौन हैं, तो देखिए अवधेश सिंह का दावा तो बनता ही है क्योंकि उन्होंने जीत की हैट्रिक यहां पर लगा ली है। अब जीत का चौका लगाना चाहते हैं, तो क्या अपने इरादे में सफल हो पाएंगे? एक और नाम आ रहा है, वो नाम है नित्यानंद राय के भतीजे अरविंद कुमार राय का। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वो शायद राघोपुर से लड़े, लेकिन वो राघोपुर से लड़ेंगे तो फिर वहां पर सतीश कुमार लड़ते हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, उनका क्या होगा? तो अभी बहुत सारे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं, आने वाले समय में इनका जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप आरजेडी से देखें तो देव कुमार चौरसिया का दावा मजबूत दिखता है। वो एक प्रत्याशी के तौर पर पिछला चुनाव लड़ चुके हैं आरजेडी के टिकट पर, इस बार भी वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ एक और नाम भी हैं जिसमें आलोक रंजन है, भूमिहार जाति से आते हैं, वो भी यहां पर प्रयास कर रहे हैं। कुछ और भी उम्मीदवार हैं, जैसे राकेश रोशन का नाम आता है, वो किस पार्टी से लड़ेंगे, या चुनाव यहां से लड़ेंगे या राघोपुर से लड़ेंगे, ये भी देखना जो है दिलचस्प होगा। राजेश ठाकुर हैं, शायद जनसुराज से प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर दिखती हैं। अब हम यहाँ के संभावित जो जातीय समीकरण है जो अनुमानित है उस पर हम चर्चा करें तो क्या दिखता है? एससी वोटर्स की संख्या यहां अच्छी है, 21.11%। अच्छा, एक बात मैं बोलना भूल गया कि चिराग पासवान की चर्चा हम करते हैं। चिराग पासवान ने शाहाबाद में कहा था कि बिहार उन्हें बुला रहा है और वो किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो दिलचस्प ये है कि सीट का नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाजीपुर वो सीट है जो सामान्य सीट है और यहां से उनको लोकसभा चुनाव में 40,000 से ज्यादा की लीड मिली है। तो क्या चिराग पासवान हाजीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर अभी कुछ भी क्लेरिफिकेशन या कुछ इस तरह की सूचना आई नहीं है। बीजेपी अपनी सिटिंग सीट छोड़ पाएगी, ये भी तो बड़ा सवाल है। अगर चिराग पासवान लड़ना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आएगी। तो वैसी परिस्थिति में चिराग पासवान अगर हाजीपुर से लड़ने को तैयार होते हैं तो बीजेपी ये सीट छोड़ सकती है। लेकिन क्या चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ना चाहेंगे, ये देखना जो है दिलचस्प होगा। खैर, हम वापस लौटते हैं जातीय समीकरण पर। तो एससी वोटर्स 21.11% हैं और इसमें पासवान वोटर्स की संख्या जो है वो बहुत अच्छी है और इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि चिराग पासवान जो है इस सामान्य सीट, हाजीपुर की सामान्य सीट से जो है वो लड़ने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। मुस्लिम वोटर्स 7.9%, यादव वोटर्स की संख्या अच्छी है 16 से 17%। और एक वक्त था कि यहां पर यादव विधायक ही बनते थे, यादव जाति से ही। अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो लगभग 60 से 65% टाइम जो है वो आपको यादव विधायक ही हाजीपुर में बने हैं। तो MY आप देखते हैं 24 से 25%। तो जब मल्टी कॉर्नर फाइट हुआ करती थी तब के लिए तो ये ठीक था।
लेकिन अब चूंकि आमने सामने की लड़ाई होती है तो ऐसे में 24-25% से काम बनना नहीं है। और यही वजह है कि आरजेडी देव कुमार चौरसिया को प्रत्याशी यहां पर बनाता है, क्योंकि वैश्य वोटर्स हाजीपुर में 10 से 11% हैं। तो जब ये 10 से 11% एनडीए फोल्डर से निकलकर आरजेडी की तरफ शिफ्ट होता है तो वहां पर आप देखते हैं कि मुकाबला ऑलमोस्ट बराबरी का आ जाता है। और ऐसी ही चीजें हमें पिछले चुनाव में देखने को मिली भी। खैर, राजपूत 5 से 6%, भूमियार 8 से 9%, ब्राह्मण 3 से 4%, तो सामान्य जाति मतलब इन तीन जातियों का सम कीजिए तो 16 से 17%। हालांकि कायस्थ भी यहां पर हैं 1.5 से 2%। तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या 17.5 से 19.5% के आसपास है। कुशवाहा जाति से 6.5 से 7%, कुर्मी 2.5 से 3.5%। और अवधेश सिंह जो हैं वो कुर्मी जाति से ही आते हैं, अवधेश सिंह पटेल। तो यहां पर कोयरी और कुर्मी को आप जोड़ लीजिए तो 9 से 10% का चंक आता है। और फिर वैश्य जैसा मैंने बताया कि 10 से 11%। तो आप क्या देखते हैं कि यहां पर अगर आप एनडीए फोल्डर के वोट देखें तो वो लगभग 38 से 40% के आसपास पहुंचता है। लेकिन जब उससे वैश्य वोटों में सेंधमारी होती है तो वो जो 8-10% वहां निकलता है तो बात फिर बराबरी पर आ जाती है। वो 35-37% के आसपास दोनों ही गठबंधन आमने सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है अनुसूचित जाति के 21% से ज्यादा वोट, और जो अदर ओबीसी ईबीसी 55 वोटर्स हैं वो 15 से 16%। तो 36% का चंक एक इधर खुल जाता है। तो इसमें जो बेहतर ढंग से यहां पर सोशल इंजीनियरिंग कर पाता है और इसमें से ज्यादा हिस्सा अपने पक्ष में कर लेता है, जीत जो है हाजीपुर में उसकी हो जाती है। तो इस बार जो हाजीपुर में चुनाव होगा, अगर पुराने ही दोनों उम्मीदवार रहे तो कांटे का मुकाबला होगा और उस कांटे के मुकाबले में बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। तो ये हाजीपुर का मुकाबला था और हाजीपुर के सीट का मिजाज, वहां का समीकरण था। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प इस बार हाजीपुर में होने जा रहा है।